ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशा देश तारिणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम हैं चैप्टर 3 कर्म योग पे। सेकंड चैप्टर में भगवान ने एक छोटा सा सेक्शन में बताया था, ओवरव्यू दिया था कर्म योग का। अब हम थर्ड चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हम इसके थर्ड सेक्शन पे है। फर्स्ट सेक्शन था अर्जुन की कन्फ्यूजन कि क्या करूं। फिर जो फर्स्ट और सेकंड वर्स थे। सेकंड सेक्शन है हमारा वर्स नंबर 3 से वर्स नंबर 9 तक, जिसमें भगवान ने उसको निष्काम कर्म योग के बारे में बताया कि निष्काम कर्म योग करो। फिर थर्ड सेक्शन शुरू होता है वर्स 10 से लेकर वर्स 16 तक। तो ये सेक्शन में भगवान बता रहे हैं कि कर्म कांडा के बारे में बता रहे हैं। अब ऐसे भी लोग होंगे जिनकी कॉन्शियसनेस इतनी इवॉल्व नहीं है, जो भगवान को सेंटर में रखते हुए निष्काम कर्म भाव से सारे रिजल्ट्स उनको ऑफ़र करते हुए डिटैचमेंट से हर कर्म करे। तो हर कोई ऐसा नहीं है, बिकॉज़ हर कोई 3 गुणों के अंडर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। फिर उनके अकॉर्डिंग उनके नेचर्स हैं, फिर उनके उसके अकॉर्डिंग उनकी इंटेलिजेंस है, उनकी समझ है। सॉरी, गला थोड़ा हैवी है इसलिए आवाज़ ख़राब है, आवाज़ हैवी है। तो भगवान अब एक स्टेप नीचे लेके भगवान अब बता रहे हैं कि अगर कोई उस लेवल पे नहीं है जो निष्काम कर्म योगा करे, तो फिर भी उसके लिए भी भगवान ऑप्शन दे रहे हैं कि आप योगा लैडर मैंने बताया था 2-3 क्लासेस पहले समझाया था अच्छे डिटेल में, कि अगर तो कोई बहुत ज़्यादा मटेरियली अटैच है तो फिर भी वो जिस भी लेवल पे है उसी लेवल पे भगवान से जुड़ सकता है। तो इसमें है व्हाट टू बी डन, आई कैन नॉट फुली डिटैच माई सेल्फ, आई एम अटैच टू फ्रूट ऑफ वर्क, आई एम टू अटैच्ड, आई कैन नॉट परफॉर्म निष्काम कर्म योगा। तो इसलिए भगवान फिर एक स्टेप नीचे लेकर कि अगर आप निष्काम कर्म योगा नहीं कर सकते तो आप कर्म कांडा के लेवल से स्टार्ट करो। तो हमने पिछले कुछ वर्सेस से हमने निष्काम कर्म कांड क्या था नेहा माता जी, मैं भूल गई। ओके, तो निष्काम कर्म योगा है कि जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं हम उसको बिना रिजल्ट से डिटैच हुए भगवान को सेंटर में रखते हुए भगवान को ऑफ़र करते हुए वो कर्म करते हैं। तो उससे क्या है कि हमें एक तो रिज़ल्ट से अटैचमेंट भी नहीं रहती और फिर हमें
उस रिज़ल्ट का कोई रिएक्शन नहीं मिलता। अदरवाइज़ इस संसार में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमें उसके जो सफरिंग या रिएक्शंस हमें भोगने पड़ेंगे। हमें या तो उसको उन कर्मों को एंजॉय करने के लिए, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो उनको एंजॉय करने के लिए एक बॉडी लेके वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, और बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमें उसको सफ़र करने के लिए, वो भोगने के लिए फिर से एक शरीर लेना पड़ेगा। तो अच्छे और बुरे कर्म एक्चुअली दोनों बांध रहे हैं। तो यहाँ पे निष्काम कर्म योगा में सेकंड चैप्टर में भगवान ने बताया था आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। हमें अपने कर्म नहीं बदलने हैं, वर्ल्डली ड्यूटीज़ जो भी हमारी हैं हमें वो नहीं बदलनी है, हमें कर्म करने हैं, हमें केवल अपनी कॉन्शियसनेस बदलनी है। भगवान को सेंटर में रखते हुए हर कर्म करना है। उससे क्या होगा कि हम अपने लोअर नेचर में नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि रिज़ल्ट क्या आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर पिज़्ज़ा बनाना चाहती हूँ तो मैं ये सोच के ही बनाती हूँ। जनरली यही टेंडेंसी होती है कि हाँ पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनेगा, फिर सारे मेरी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो मुझे उससे बहुत अटैचमेंट हो जाती कि पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा, मेरी तारीफ़ करेंगे। अब पिज़्ज़ा मैंने बना दिया, अब क्या हुआ, अब जिसने खाया तो अब उसने मेरी तारीफ़ नहीं करी। रिलेटिव्स आए, उन्होंने खाया, तारीफ़ नहीं करी। उन्होंने कहा कि किसी ने ऐसा बोल दिया, टॉन्ट भी मार दिया, अरे ज़्यादा चीज़ी था, या फिर वेजिटेबल्स बहुत कम थे, सॉस अच्छी नहीं थी, तो कुछ ये सब बोल दिया। उसके बाद क्या होगा, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि फिर मैं, अच्छा ये तो हमेशा ऐसे करते हैं, जब भी मैं कुछ बना के खिलाती हूँ इनकी तो बस कमियां निकालने की आदत है। फिर मैं उस साइकिल में चली जाती हूँ कि हाँ अब ये ऐसे हैं, वो ऐसे, अपने आप को कोसूंगी, अच्छा क्या मैं ही अच्छा पिज़्ज़ा नहीं बना रही। वो सब हमारे साइकिल चलती रहती है, फिर वो जेलसी और वो चीज़ें चलती है। तो जब हम भगवान को सेंटर में रखते हुए कर्म करते हैं तो उससे क्या है कि मैं अटैच नहीं हूँ, बिकॉज मैं रिज़ल्ट कृष्ण को ऑफ़र करी हूँ, इसलिए मैं रिज़ल्ट से डिटैच हूँ। और मैं पिज़्ज़ा अब मैं बना रही हूँ, जब मैं भगवान को ऑफ़र कर रही हूँ कि मैं ये सोच के बना रही हूँ कि जैसा भी बनेगा मैं मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, और अगर अच्छा बने ठीक है, बुरा बने ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस मैं वो रेड़ पीट दी पिज़्ज़ा में। मैं तब भी अपना 100% दूंगी, और अगर कोई तारीफ़ कर रहा है तो फिर मैं सोचूंगी हाँ भगवान की कृपा की वजह से अच्छा बना है, भगवान का प्रसाद है। अगर कोई नहीं भी तारीफ़ कर रहा तो भी मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अपने लोअर नेचर में नहीं जाऊंगी, लस्ट, एंगर, ग्रीड, सेल्फिशनेस, उस पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ें देखकर ना दूसरों को ब्लेम करूंगी ना अपने आप को ब्लेम करूंगी। तो इसलिए निष्काम कर्म योगा इन शॉर्ट में ये है कि जब हम भगवान को सेंटर में रखते हैं, हम फिर रिज़ल्ट से अटैच नहीं होते, हम अपनी ड्यूटीज़ करते हैं लेकिन भगवान को सेंटर में रखते हुए। तो उससे क्या है कि मुझे कार्मिक रिएक्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, हाँ माता जी। तो हम आज का वर्स शुरू करते हैं। आज हमने लास्ट टाइम हमने 11 तक किया नहीं था। तो आपके वर्ष में ये होगा कि क्या कर्मकांड करो, कर्मकांड फिर डिफरेंट है, राइट? यस यस, ओके, 10। तो आप वो करोगे, यस, ओके। हम स्टार्ट कर चुके हैं ये सेक्शन, वर्स नंबर 10 से स्टार्ट हुआ था। तो मैं एक बार हिंदी में इसके श्लोक पढ़ देती हूँ कि ये कर्म कांडा का क्या सेक्शन है, ये क्या वर्सेस है। एक बार टेक्स्ट पढ़ देती हूँ। टेक्स्ट 10। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। 11। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। तो अब ये सेक्शन इसलिए स्टार्ट हुआ है, कर्म कांडा का इसलिए स्टार्ट किया भगवान ने, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हर किसी की कॉन्शियसनेस उतनी इवॉल्व नहीं है, चेतना उतनी विकसित नहीं है कि वो कृष्ण को सेंटर में रखते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए कर्म करे। अब कोई कहे कि मैं बहुत अटैच हूँ अपने कर्मों से, तो फिर मैं क्या करूँ? उस केस में भगवान बता रहे एक स्टेप नीचे आके, कोई बात नहीं, फिर तुम कर्म कांडा लेवल से स्टार्ट करो। फिर कर्म कांडा करते करते जब धीरे धीरे पर्पस समझेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, फिर हमारे हार्ट में प्यूरिफिकेशन आएगी, फिर हम अपने आप निष्काम कर्म योगा के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसलिए ये कर्म कांडा बता रहे हैं। कर्म कांडा बेसिकली कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं हम वो
कैसे धार्मिक उससे धार्मिक होके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। अब यहाँ पे भगवान ने यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि तो जो मैंने बताया था 10th वर्स में कि यज्ञ होता है, एक प्रिंसिपल होती है, एक फॉर्म होती है, यानी एक सिद्धांत है और एक रूप है। जैसे यज्ञ का एक तो हो गया हवन करना, लेकिन उसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है बिकॉज हमने 11th वर्स में भी पढ़ा था यज्ञपति, जो भगवान विष्णु है वो यज्ञपति है। अल्टीमेटली जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं वो सब विष्णु के लिए कर रहे हैं, बिकॉज वो 5th चैप्टर में भी आता है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, कि जो भी यज्ञ कर रहे हैं वो चाहे हम देवी देवताओं के लिए कर रहे हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली हम विष्णु के लिए कर रहे हैं। अल्टीमेट पर्पस यज्ञों का है विष्णु को सेटिस्फाई करना। और जो देवी देवता भी अगर हम उनके लिए भी यज्ञ करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, पहले यज्ञ की ऑफरिंग विष्णु तक जाती है और विष्णु से फिर जब विष्णु के बाद वो ग्रहण करते हैं। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं यज्ञ तो हमेशा मंत्र पढ़ते हैं, तो ओम से, प्रणव, ओम प्रणव मंत्र है, ओम से स्टार्ट होता है, ओम जिसका भी हम पढ़ रहे हैं। तो ओम का क्या मतलब है? ओम ओम है बेसिकली भगवान विष्णु को, कृष्ण को एड्रेस कर रहा है। ओम का मतलब यह, फिर मैंने अपनी आचार्यस की भी वो दे के लास्ट क्लास में बताई थी कि ओम का मतलब क्या है। और फिर भगवान भगवत गीता में भी बोल रहे हैं कि आई एम द सिलेबल ओम, 7th चैप्टर में भगवान ये बोल रहे हैं। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि एक्चुअली जब भी हम देवी देवताओं के लिए भी यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले हम विष्णु की आहुति विष्णु के लिए ही जाती है। और अल्टीमेट पर्पस फिर भगवत गीता के चैप्टर 15 में 15वां वर्स है, उसमें भी भगवान कह रहे हैं कि अल्टीमेटली सब कुछ मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ। और अल्टीमेटली ये वेदों को पढ़ना, शास्त्र पढ़ना या यज्ञ करना, अल्टीमेटली ये मेरे को समझना ही है, इनसे मेरे द्वारा ही जानना है। तो हम उन सब से पीछे जब हमने लास्ट क्लास में वो भी डिस्कस किया था कि विष्णु तत्व, जीव तत्व और शंभु तत्व कि अल्टीमेटली ये सब क्या है, देवी देवता कौन है, वो हमने सब डिटेल में किया था, ठीक है ना। तो हम अगर भूल गए हो तो फिर वापस से वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो हम आज का 12th वर्स है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्मकांडा लेवल पर हैं, जो तो वो क्या करें, उनके लिए यज्ञ रिकमेंड किया कि, और यज्ञ भी ऐसे नहीं कि जैसे हम कलयुग में, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कलयुग में क्या कॉन्शियसनेस है कि अपनी एक टू डू लिस्ट लेके मंदिर में जाते हैं, फिर भगवान से ये इच्छा पूरी, ये इच्छा पूरी कर दो, और उसके बाद मैं ये चढ़ाऊँगा, मैं नारियल चढ़ाऊँगा, ये वो जो भी हम एक तरह से बिजनेस टाइप हम व्यापार करते हैं भगवान के साथ। तो वो एक्चुअली कर्मकांडा नहीं है, वो लोगों की गलत फहमी है। कर्मकांडा इससे ऊपर है, क्योंकि शास्त्रों में कर्म कांडा के लिए भी हर यज्ञ के लिए बहुत इलेबोरेट प्रैक्टिसेस दे रखी हैं, कि ऐसा नहीं कि बस गए अपनी लिस्ट दी, थमा दी, भगवान ये कर दो वो कर दो, और भगवान ने अगर ऊपर नीचे हो गया, नहीं पूरी हुई तो फिर भगवान को कोसना चालू। तो अगर हमें कर्म कांडा भी करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर वेज हैं, प्रॉपर तरीके हैं। तो जो हम करते हैं वो क्या है, वो एक तरह से डिग्रेडेड वर्जन है, इवन कर्म कांडा का भी डिग्रेडेड वर्जन है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो उस लेवल पे हैं, निष्काम कर्म योगा के लेवल पे नहीं है, बहुत ज़्यादा मटेरियली अटैच हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, वो फिर ये यज्ञ करें। और यज्ञ करते करते धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद वो जब समझेंगे प्यूरिफिकेशन कैसे होगी, कि जब वो यज्ञ करते करते उनके माइंड में अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हमारी जो खुशी है, हमारी हैप्पीनेस है, एक्चुअली हमसे ऊपर एक हायर पावर पे डिपेंडेंट है, वो देवी देवता है, हम उन पे डिपेंडेंट है। जब वो अपने से हायर अथॉरिटी को एक्नॉलेज करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो फॉल्स ईगो है कि मेरी वजह से, मैं जो कर रहा हूँ, मेरी खुशी मेरी वजह से आ रही है, जनरली यही मेंटालिटी होती है लोगों की, बस कर्म ही पूजा है, और ये वो उनके फंडे होते हैं। जबकि भगवत गीता ऐसा कुछ नहीं कहती कर्म ही पूजा है, वो सब अपने बनाए हुए लोगों के फंडे हैं। तो कि बस कर्म करते रहो, बस मेहनत करो और मेहनत से फल मिल जाएगा। ठीक है, मेहनत हमें करनी है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी हमारा जो रिज़ल्ट है
काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड नहीं करता। तो एटलीस्ट जो कर्म कांडा करेंगे, देवी देवता को मानेंगे, तो थोड़ी सी उनकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी, फिर देवी देवता उनको एक राह दिखाएंगे कि उससे उनके अंदर प्यूरिफिकेशन आएगी थोड़ी, फिर उसके बाद वो निष्काम कर्म लेवल तक पहुंचेंगे। तो इसलिए कर्म कांडा उनके लिए है जो मटेरियली बहुत अटैच है, भक्तों के लिए नहीं है। तो अब हम 12th वर्स आज का स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार इंग्लिश में श्लोक पढ़ती हूँ। ओके। यज्ञशिष्टासिना संतो मुच्यन्ते 13 स्टार्ट कर दिया, 12th पढ़ना है पहले हमें। इष्टान भोगान ही वो देवा दश्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा। रिसाइट करना है वर्ड्स। इष्टान भोगन ही भो देवा दश्यन्ते यज्ञ भावितां तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो तो भुङ्क्तेस्तेन एव सा। थैंक यू। भुङ्क्ते स्तेन एव सा। Translation. In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gift, एक सेकेंड, हाँ जी, हैं, ओके, नहीं, ओके, एक सेकेंड होल्ड करना, मैं आ रही हूँ। सॉरी, हाँ, मैं वापस आ गई। ओके, हाँ मम्मी, आप फ़ोन पर ही सुन लो, ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसी में कंटिन्यू कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसी पे बोल रही हूँ। ओके, सॉरी, दोबारा पढ़ लेती हूँ। In charge of various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gift without offering them to demigods in return is certainly a thief. हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। परपट रीड करना है या मैं करूं? आप कर लो माता जी। ठीक है, ओके। परपट। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वह सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों के विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार जताई है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है,
किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें 5 महायज्ञ कहे जाते हैं। ओके, चलो ये भी पढ़ लेती हूँ, फिर इकट्ठे डिस्कस करते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोजन पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि और मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिसमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिलता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा गंधक, पारद, मैगजीन तथा अन्य अनेक आवश्यकताएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों को कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है। वह नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। ये है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार में किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिली परपट में? मुझे एक चीज बताओ, जैसे वो आप बोल रहे थे ना कि तामसिक जो लोग हैं उनके लिए भगवान ने बलि का वो किया है, बट मैं और एक प्रभु जी का सुना था, तो उसमें कहा था बलि हर दिन अलाउ नहीं किए थे, ओनली अमावस्या के दिन अलाउ था। तो सही है क्या, या हर दिन अलाउ है तमोगुण के लोगों के लिए? देखो, कुछ इतना मुझे पता है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बलि देनी पड़ती है। और बलि देने के लिए भी आपको उस मारने के लिए जानवर की आंख में देख खुद मारना है। ऐसे नहीं कि आप बाज़ार से ले आए और वो जानवर को खुद मारना है उसकी आंखों में देखते हुए। और पर्पस ये है कि जब आप उसकी आंखों में देख के उसको मारोगे तो हो सकता है कि किसी पल आपके हृदय में दया आ जाए। और फिर कुछ नियम हैं, और कि 2/3 आपको ऑफ़र करना है और बाकी आपको फिर बचा हुआ आपको लेना है। ये नहीं कि बस वो बाज़ार से ख़रीद के ले आए और अपना खा लिया। हाँ, ये सब करने के बाद भी मतलब किसको ऑफर करना है? माँ काली को? काली को नहीं, तो काली को ऑफर करके प्रसाद तो वो लोग ही खाएंगे, राइट? यस, लेकिन वो भी कुछ क्राइटेरिया है कि आपको 2/3 काली को ऑफ़र करना है, बाकी बचा हुआ खाना है। जो भी मतलब कुछ हैं, उनके क्राइटेरिया हैं जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये है, बट कुछ नियम है उसके अकॉर्डिंग। और ये नियम क्यों बना है कि काली को ऑफ़र करके खाओ? बिकॉज़ कि जैसे इसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, पहले भी दे रखा है
कि जैसे गवर्नमेंट एक सिटी की प्लानिंग करती है कि एक सिटी प्लान करिए, नई सिटी बनानी है, तो वो ऐसे करेगी कि अच्छा मुझे पार्क बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं यहाँ पे, ये तो वो पूरा एक प्लान बनता है। तो उसके साथ ये भी बनता है कि हम जेल भी बनाएंगे। और वो जेल इसलिए नहीं बना रहे कि उनको आधी जनता को जेल में डालना है। जेल का पर्पस ये होता है कि जब वो उनको पता है कि जब लोग बसने आएंगे तो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होंगे जो बाकी बाकी लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनके लिए जेल बनाए जाते हैं। ठीक है ना, पर्पस ये होता है। तो ऐसे वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है कि हमें किसी जीव की हत्या करके खाना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं मानेंगे। पता है कि ये जो भगवान को कि कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो उनके लिए ये है कि चलो वर्स्ट केस में अगर आपको खाना ही खाना है, आप नहीं रुक सकते, तो फिर आप ऐसे करके, आप इन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए, ऐसे ऑफ़र करते हुए आप ये खाओ। तो उससे क्या है कि इसका मतलब ये नहीं कि उनको रिएक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि जीव हत्या करी है तो जीव हत्या के पाप से वो बच जाएंगे, लेकिन वो रिएक्शन उनको, जो मतलब जो रिएक्शन है वो कर्म का, वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। वो बिकॉज जो कर्म किया है उसका रिएक्शन मिलेगा। हो सकता है कि जो उनको बहुत घोर नर्क भोगने हो, तो उस वे में उनको थोड़ी रिलीफ मिल जाएगी कि थोड़े से, बिकॉज उन्होंने काली को ऑफ़र किया तो थोड़ा वहाँ पे रिलीफ मिलेगी। बट वो ऐसा नहीं है कि जो ये कर्म किया उसका उनको भोगना नहीं पड़ेगा, उनका रिएक्शन उनको तब भी भोगना पड़ेगा। और जब वो, हाँ कुछ कह रहे हो? ओके। तो जब जब काली को ऑफ़र करेंगे, तो सॉरी क्या बताने वाली थी, हाँ रिएक्शन उनको मिले, उनको उसका रिएक्शन मिलेगा, वो उनको सफरिंग वो भोगनी पड़ेगी। और जब वो काली को जब इन जानवर को मारते हैं तो वो एक मंत्र बोलते हैं कि इस जन्म में मैं तुम्हें खा रहा हूँ, मैं अलाउ करता हूँ अगले जन्म में तुम मुझे खाओ। तो उनको जो भी रिएक्शंस है वो उनको भोगने ही पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मों के रिएक्शन से बच जाएंगे। बट मुझे एक चीज बता, ये जैसे मतलब मैं खाऊं, ऐसा मतलब तुम मुझे नेक्स्ट जन्म में खाओ, बट वो कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? क्योंकि जैसे भी मैं किसी को बोलती हूँ ना, तो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हमारा तो ऐसे ही बलि होता है, जो पंडित जी होता है वो बलि करते हैं। सुना है मैंने कि ऐसा होता है, क्योंकि एक मंत्र भी मैं पूछ के बता सकती हूँ होता है। बिकॉज लोगों को आजकल, वही मैंने कहा ना, कि जो कर्म कांड भी कर रहे हैं वो डिग्रेडेड वर्जन में कर रहे हैं, वो उसका भी गया गुजरा फॉर्म में कर रहे हैं। उनको वो पता नहीं है कि वो जाते हैं अपना वो काट दिया और अपना पंडित जी को खिला दिया, तो वो उनको वो भी सही तरीके से नहीं कर रहे। तो वो सही तरीके से ना करने से भी फिर उनको और ज़्यादा उनको वो भोगने पड़ेंगे। बट ये सुना हुआ है मैंने, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस में है। मैं फिर भी इस पर सर्च करके मैं बता सकती हूँ नेक्स्ट टाइम। ठीक है माता जी, क्योंकि थैंक हमेशा यू। अगर आप किसी से भी पूछोगे तो जनरली, आई थिंक किसी ने मुझे मंत्र भी बताया था, बट ऐसा मुझे याद नहीं है कि वो एक मंत्र बोलते हैं प्रॉपर वे में। अगर प्रॉपर वे में, इसलिए जो कर्म कांडा का अगर प्रॉपर वे में फॉलो करें तो फिर उनको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करते हुए, जो पर्टिकुलर डे या नहीं, टाइम है वो सब करते हुए उनको ये करना माता है। सुना भी था, और एक प्रभु जी ने भी कहा था यूट्यूब में स्पीच में, बट उन्होंने भी मेंशन, क्योंकि जो मतलब दूसरे लोग होता है ना, तो उनको वो लोग बोलेंगे नहीं तुम लोग इस्कॉन के देखो, लोग बोल रहे, कहा हमारे नहीं है। जिनको नहीं मानना ना, फिर उनको कितने भी लॉजिक दे दो, उनके पास वो सारे रीजंस होंगे। वो हाँ हाँ अपने, बिकॉज क्या होता है कि हमारा मन ऐसा है ना कि जब हमें वो कहते हैं ना, वो कौन सा श्लोक पढ़ा था, कि 261-62 हमने पढ़ा था श्लोक, कि जो हम कंटेम्पलेट करते हैं, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर वैसे थॉट आते हैं, हम फिर जस्टिफाई करने लग जाते हैं, वो पूरे लॉजिक से जस्टिफाई कर देंगे। बट हाँ, अगर पर्पस उसका ये है कि काली को ऑफ़र करेंगे और जानवर को मारेंगे, तो एटलीस्ट जब हो सकता है एक बारी, एक ना एक बारी तो 10 बारी में से हो सकता है एक बारी उनको दया आए वो उसकी पीड़ा देखते हुए, तो शायद उनका हृदय पिघल जाए। तो पर्पस यही है कि वो ये चीज़ छोड़ दें। एक्चुअली पर्पस यही है, जो वो अपने ये कर रहे हैं जीव हत्या, वो छोड़ दें, वो रिकमेंडेड नहीं है। बट ठीक है, फिर शास्त्रों में इसलिए बोला है कि अगर आपको करनी आपको मानना नहीं है तो फिर आप ऐसे कर लो, जो आपको भी घोर नरक भोगने पड़ेंगे, साथ में जानवर की योनि मिलेगी,
तो वो घोर नर्क कर्म कम हो जाएंगे, लेकिन जानवर की योनि तो आपको मिलेगी मिलेगी, वो गारंटीड है, क्योंकि आपने वो किया तो आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है। फिर ऊपर से अभी इसमें भी वो आएगा जो क्या कहते हैं, ऊपर से काली भी, दुर्गा क्या है, वो भी वैष्णव है, वो भी सेवा कर रही है कृष्ण की, तो काली भी उसी का ही रूप है। तो जो हम जड़ भरत की कहानी सुनते हैं, भागवतम में आती है, आई थिंक 5th कैंटो में आती है, किसमें, जड़ और भरत की जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए माँ दुर्गा ने वो किया था, तपस्या किया था, क्योंकि शिव जी ने उनको यस नहीं यस, दिया था विष्णु जी का प्रसाद, हाँ शिव जी खुद बिल्कुल खा गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही वो भी वैष्णवी ही है। तो जो जड़ भरत की स्टोरी है कि जब वो जड़ भरत महाराज इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी, इतने हाई डिवोटी, और उसके बाद उनको जब काली के वो जो भक्त थे, वो बिल्कुल लगते ऐसे थे कि वो जैसे वो जानबूझ के ऐसे रहते थे पागलों की तरह, कि लोग उनको सेल्फ रिलाइज समझ के उनको ज़्यादा ऊपर ना चढ़ाए, उनको था कि बस मुझे इस जन्म में भक्ति करके। वो कृष्ण जी के भक्त थे जो लास्ट टाइम हिरन बने थे, हाँ वो जय, काली के भक्त थे? नहीं नहीं नहीं, मैं स्टोरी ये बता रही हूँ कि काली के भक्तों ने उनको पकड़ लिया था ओ बलि देने अच्छा। के लिए, बलि देने के लिए। तो जब काली के जो वो थे, वो मतलब चोर वगैरह थे, उन्होंने वो बलि देनी थी, या तो जानवर की, या फिर जो जानवर के जैसे दिखता हो, पागल जैसा आदमी हो, उसकी बलि देनी थी। तो उनको वो मिल गए, जड़ भरत जी मिल गए, वो इतने सेल्फ रियलाइज डिवोटी। इवन जो देवी देवता है, वो भी जो ऐसे महान महाभागवत भक्त होते हैं, उनकी स्तुतियाँ गाते हैं देवी देवता भी। और इसलिए देवी देवता भी, बिकॉज देवी देवता जो ऊपर हायर प्लानिटरी सिस्टम्स में है, उनको भी इतने वो भक्ति करने का इतना मौका नहीं मिलता, तो इसलिए वो सोचते हैं किसी ना किसी रूप में भक्त की सेवा हो। तो वो भी जब भक्त की ग्लोरीज गाते हैं, तो वो एक तरह से भक्त की वो ग्लोरिफिकेशन करके ही वो क्या कहते हैं, उसको भी एक सेवा मानते हैं। तो जब वो काली के पास लेके गए बलि चढ़ाने के लिए, उनको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, और जब वो चाकू शार्प किया, बिठाया, वो कुछ नहीं बोला उनको। वो ऐसे लेवल पे पहुंच चुके थे जड़ भरत महाराज कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता था जो भी हो रहा है, वो सोचते थे जो भी है भगवान द्वारा है, अब ठीक है। तो उनको लेके गए, जैसे ही वो उनका गला काटने लगे, तो काली एकदम से गुस्से में मूर्ति तोड़ के निकली, और गुस्से में आग बबूला, और उन सबको मार डाला। कि वो मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि एक वैष्णव की बलि मेरे आगे आके चढ़ा रहे हैं। तो मतलब इसलिए काली को भी ये चीज़ पसंद नहीं है। बट स्टिल, अब जैसे अब जो ये तमोगुनी रजोगुनी लोग हैं, फिर उनके लिए फिर थोड़े से वो है कि चलो एटलीस्ट ये सब करते हुए वो सतोगुण में तो पहुँचे, कम से कम ये इस लेवल पे तो पहुँचे कि समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है ना। तो हम ये वाला वर्स आज खाली, मेरे को लगा था हम 2-3 कर लेंगे, बट कोई नहीं, आज ये वाला वर्स ख़त्म कर लेते हैं। तो जैसा मतलब हमने भी अभी डिस्कस किया कि पहले भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे थे, अभी इस सेक्शन में कर्म योगा के बारे में बता रहे हैं। तो और लास्ट वर्सेस में भगवान ने बताया था कि जब इस क्रिएशन हुई, तो मनुष्यों के साथ देवी देवताओं को भी भेजा कि वो देवताओं के लिए यज्ञ करें, और फिर प्रसन्न होकर देवता इन रिटर्न उनको उनकी जो भी मनोकामना होगी पूर्ण करेंगे, और इससे दोनों शांति से रहेंगे। तो अब यहाँ पे इस वर्स में वो क्या कह रहे हैं कि जब देवता प्रसन्न होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो हमें चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो भी हमारी इच्छा है। और फिर यहाँ पे, और जब हम उनको यहाँ पे कह रहे हैं ना भगवान, जब हम उनको वापस नहीं देंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि देवी देवताओं को अगर वो वापस ऑफ़र नहीं कर रहे, तो एक तरह से वो चोर है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अब ये गवर्नमेंट है, हम गवर्नमेंट से बिजली ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं ना। तो जो टैक्सेस पे नहीं करता, तो एक तरह से वो एक क्रिमिनल हो गया, बिकॉज़ वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहा है। बिकॉज़ जो हमें चीज़ मिल रही है, हमें उसको एक्नॉलेज करना है
कि हाँ हमें मिल रही है, और इन रिटर्न उसको उसको हमें हमें कॉपरेट करते हुए इन रिटर्न उसके बदले हमें वापस देना है। तो वही हमारा जो ये वैदिक सिस्टम है वो इसी पे ही बेस्ड है कि एक्चुअली कि जो भी चीज़ हमें मिल रही है हमें उसको एक्नॉलेज करते हुए फिर हमें उसको ऑफ़र करना है देवी देवताओं को, ताकि हमारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ सके कि जो भी चीज़ है वो जो भी चीज़ हमें मिल रही है हम ग्रेटफुल हो सके कि जो भी चीज़ हमें मिल रही है वो हम पे हमारी वजह से नहीं हो रही है, वो किसी हायर अथॉरिटी की वजह से हो रही है। एक्चुअली यही पर्पस है इसका कि जो भी मिल रहा है उसको अगर कृष्ण को नहीं ऑफ़र कर सकते तो देवी देवताओं को एटलीस्ट ऑफ़र करो। और जैसे मैंने बताया था कि देवी देव ये नहीं कि एक यज्ञ किया और सब देवी देवताओं के लिए, 33 करोड़ देवी देवता है तो 33 करोड़ अलग प्रकार के यज्ञ हैं, और हर देवी देवता के लिए अलग है, जैसे इंद्र के लिए अलग, और जो भी हमारा पर्पस है वो हर एक के लिए अलग। लेकिन जो भी यज्ञ कर रहे हैं उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? यज्ञपति यानी विष्णु यानी कृष्ण को सेटिस्फाई करना। तो जैसे मैंने बताया कि जब हम यज्ञ करते हैं इवन देवी देवताओं को ऑफ़र करते हैं तो वो इन रिटर्न वो क्या करते हैं, वो कृष्ण को पहले अर्पित करते हैं, फिर वहाँ से वो उसके बाद फिर वो चीज़ अपने आप जो भी हम अर्पित कर रहे हैं आहुति डाले वो अपने आप प्रसाद बन जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो भगवान को नहीं समझ सकते तो उनके लिए ही ये क्या कहते हैं ये यज्ञ रिकमेंडेड है, भक्तों के लिए नहीं है। बिकॉज भक्त क्या कर रहे हैं? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, आज से 500 साल पहले आए, उन्होंने बोला कि इस कलयुग में केवल एक संकीर्तन यज्ञ ही काफ़ी है। लेकिन जो ये चीज़ नहीं समझ सकते फिर उनको ये सब करना है, जो ये सेक्शन है उनके लिए है। अब हम कहें कि भगवान को क्यों नहीं समझ सकते, क्या भगवान को समझने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन है? अब ये क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा कैसे है, क्योंकि भगवान तो कभी पार्शियलिटी नहीं करते। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है उसका, कौन भगवान को नहीं समझ सकते? जो मटेरियली बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब है और अपना खाने पीने सोने में अपना इसी में व्यस्त है, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, ये 4 चीज़ों में ही बस व्यस्त है। यानी कि ईटिंग यानी खाना, मेटिंग यानी बच्चे पैदा करना, और स्लीपिंग सोना, डिफेंडिंग प्रोटेक्शन, ये अपना घर बना के रहना। तो यही हम लोग क्या कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड वे में बस यही सब चीज़ें कर रहे हैं। जानवर बस सड़कों पे करते हैं, हम वही सेम चीज़ें घर में बैठ के कर रहे हैं, और अच्छी प्लेट में खा रहे हैं, अच्छे बर्तनों में, अच्छी चेयर में, अच्छे डाइनिंग टेबल पे। जानवर सड़क पे बैठ के खा रहा है, हम बच्चे घरों में कमरों में पैदा कर रहे हैं, जानवर सड़कों पे कर रहा है। तो वही सब बस हम सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं ये चीज़ें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर जो इतने मटेरियली अब्जॉर्ब हैं उनके लिए कृष्ण को जो इतने मटेरियली अब्जॉर्ब है उनके लिए फिर उस लेवल का सोचना मुश्किल है, तो इसलिए उनके लिए यज्ञ रिकमेंडेड है। एक सेकेंड, हाँ जी क्या हुआ? हाँ कट गया था। आवाज़ आ रही है क्या मेरी? आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? फिर आपकी, चलो ठीक है, ओके ओके ओके। तो क्या बता रही थी मैं, सॉरी। हम बस यही श्लोक पढ़ के ना हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। मैं बता रही थी हाँ यज्ञों के बारे में। एक्चुअली भगवान को समझने की कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बस जैसे हम अगर देखें कर्म योग करने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए। अष्टांग योग, ध्यान योग आपको करने के लिए, अष्टांग योग के लिए आपको प्रॉपर प्लेस चाहिए, और आपकी सेंसेस कंट्रोल में होने चाहिए। कर्म योगा के लिए आपको रिज़ल्ट से डिटैचमेंट चाहिए, और फिर ध्यान योग के लिए आपके अंदर प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए, और इवन कर्म कांडा करने के लिए भी आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, जगह शुद्ध होनी चाहिए, हवन ऐसे होने चाहिए। तो हर चीज़ करने के लिए आपको एक वो क्वालिफ़िकेशन चाहिए। लेकिन भक्ति ऐसी चीज़ है, मैंने पहले भी बताया था, भक्ति किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करती है।
भक्ति भक्ति के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? केवल कृष्ण, केवल भगवान के लिए थोड़ा सा आकर्षण, वो भी काफ़ी है। कि भगवान के लिए अगर अंदर एक चिंगारी भी है ना, तो वो भी काफ़ी है। वो चिंगारी को भी भगवान आग बना देते हैं। तो भक्ति के लिए क्या क्या हमें चाहिए? केवल भगवान के लिए थोड़ी सी अट्रैक्शन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। इसलिए भक्ति कोई भी कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि कौन भगवान को नहीं समझ सकता? जो बहुत मेटीरियलिस्टिक हैं, जो अपने ही लाइफ, बड़ा लो लाइफस्टाइल जी रहे हैं और उस चीज़ से बड़े सेटिस्फाइड है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और बहुत सेटिस्फाइड फील करते हैं। उनको लगता है कि कोई अपना खाओ पियो, अपना मज़े करो, लाइफ इज़ एन आइसक्रीम, एन्जॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। तो उनके फंडे रॉन्ग है, बिकॉज वो ऐसे पता नहीं हम कितने जन्मों से यही सब चीज़ करते आ रहे हैं और यही सब चीज़ करते आते आते हमें इतनी सफरिंग मिल रही है। हमारे संस्कार हमारे ऐसे बन चुके हैं, हमारे अंदर डर पैदा हो गया है और शेम, गिल्ट, एंगर, जेलसी, पता नहीं क्या क्या अंदर है जो हमें एक्चुअली भगवान से जुड़ना ही नहीं देना चाहती है चीज़ें। तो यही है। तो इसलिए जो इस लेवल पे हैं, फिर उनके लिए बोला कि आप अच्छा कोई बात नहीं, आप खाओ पियो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन प्रॉपर वे में, यज्ञ करते हुए, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हुए आप करो। क्योंकि जनरली वो लोग क्या है, मूड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, यानी रजोगुण और तमोगुण में है। तो जब वो ऐसे करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो एटलीस्ट सतोगुण में आएंगे, समझेंगे पर्पस क्या है। यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो ये सेक्शन 10 से 16 उन्हीं सब के बारे में है। और फिर जब यज्ञ करेंगे, धीरे धीरे एक कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पर्पस समझेंगे। क्योंकि जब वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से ऊपर उठेंगे, फिर समझेंगे अरे हम ये सब कर रहे हैं, उसके बाद भी क्यों अंदर वो फुलफिलमेंट नहीं है। तो फिर वो पर्पस समझेंगी क्या है, इसके बियॉन्ड भी कुछ है। फिर जब वो पर्पस समझेंगे तो अपने आप उनकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ, हम सॉरी, इससे पहले ये बता देते कि हमने ये पढ़ा है कि जो देवी देवता, हमने लास्ट टाइम भी बहुत लंबा डिस्कशन किया था और अभी भी पढ़ा है कि देवी देवता क्या हैं, यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वो हमें ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लाइट, एयर, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, इवन सब वो दे रहे हैं। वो भगवान के, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं भगवान के निर्देश अनुसार। तो वो हमें ये सब चीज़ें दे रही है। इवन जो मेटल्स आ रहे हैं, मरकरी, सल्फर, जो भी हम मेटल्स जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, सब ये नेचुरल है। हम मनुष्य नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये सब उनसे आ रहा है। तो वो ये हमें क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? वो हमें क्या हमारी इन्जॉयमेंट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? तो इसका डीपर मीनिंग यही है जो मैंने अभी बताया है कि एटलीस्ट वो पर्पस समझे कि जो एटलीस्ट सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पे है, आत्म साक्षात्कार की जर्नी पे है, वो समझे कि इसका पर्पस क्या है, ये अल्टीमेटली विष्णु है। और उसके बाद हमें ये बर्थ और डेथ की साइकिल से निकलना है। हमें यहाँ पे रहना नहीं है। हम कितनी प्रॉब्लम्स में हो, हम दुख में हो, तो हम क्या करते हैं, हम उस दुख को भी बड़ा कंफर्टेबल बना लेते हैं। और फिर वो उस कंफर्ट, जब मतलब सटल वे में हम ऐसा करते हैं, जब वो दुख भी इतना कंफर्टेबल बना लेते हैं और हम उस दुख में ही रहना चाहते हैं। हम इवन उस दुख से भी बाहर नहीं आना चाहते। हमारे अंदर वही चल रहा होता है। बिकॉज अगर हमें कोई बोले कि क्यों हम ये इतनी सफरिंग हो रही है, इनसे बाहर निकलो, तो लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं कि हमें बाहर भी निकलना है यहाँ से। तो जो देवी देवता हमें दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि हम अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी बना सके। और उसके बाद हमारा जो पर्पस है, सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्म साक्षात्कार, भगवान से जुड़ना, हम अपने उस पर्पस की तरफ मार्च कर सके और इस साइकिल को ब्रेक कर सके। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, इफ़ यू फॉरगेट द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सिंपली टेक सप्लाई फ्रॉम द एजेंट्स ऑफ लॉर्ड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन and become more and more entangled in material existence, which is not the purpose of creation, certainly we become thieves. Therefore we are punished by the laws of material nature. तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बिना भोग लगाए खा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है,
एक तो है कि हम सफ़र कर रहे हैं, लाइक एनीथिंग, हम सफरिंग हो रही है, एक साइड पे तो हमारी सफरिंग है, दूसरी साइड पे हमें क्या टैग मिल रहा है, चोर का टैग। जो मैंने गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था कि हम बिजली पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले हम टैक्सेस पे कर रहे हैं ना, तो फिर ऐसे ही भगवान का सिस्टम है। ये नेचर के लॉज ऐसे हैं कि जो भी हम यूज़ करें हमें उसको एक्नॉलेज करना है, और उसके बाद हमें वापस इन रिटर्न देवी देवताओं को भी खुश करना, अगर डायरेक्टली भगवान को नहीं खुश कर सकते। तो इसका एक बड़ा अच्छा एक एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे इसको समझाने के लिए कि जैसे एक बच्चे को पेरेंट्स ने एक बहुत प्रीमियम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा है और उनकी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फ़ीस बहुत ज़्यादा है उसकी, और बच्चा बदले में पढ़ने की बजाय वो जाके मूवीज़ देख रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और अपना टाइम पढ़ाई में नहीं यूटिलाइज़ कर रहा है। तो क्या हो रहा है, तो एक तरह से वो थीफ ही कहलाया जाएगा, बिकॉज वो अपना पर्पस मिस कर रहा है। उसका पर्पस क्या है, पढ़ाई करना, और जब पढ़ के अल्टीमेटली जब वो अर्न करेगा तो अपने माँ बाप को वो उसकी एक वे में रिटर्न करना, तो एक्चुअली में वो मिसयूज़ कर रहा है, तो वो थीफ है। तो सेम वही गवर्नमेंट वाला एग्जांपल। इसलिए हमारा वैदिक सिस्टम ऐसा है कि जो भी हमें मिल रहा है हमें उसको एक्नॉलेज करना है, लेकिन जो जनरली लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं करते, लेकिन जो भक्त हैं वो हमेशा इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, बिकॉज भक्त क्या है कि भगवान को भोग लगा के खाते हैं, जो भी खा रहे हैं या जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो एज अ वो समझते हुए कि सोर्स कृष्ण है और उनके थ्रू आ रही है, उनके थ्रू मिल रहा है, तो भक्त ऐसा करते हैं। लेकिन जो लोग मिस करते हैं, फिर उनको सिर्फ उनको सफ़र नहीं करना, सफरिंग तो हो ही रही है, कार्मिक रिएक्शन तो मिल रहे हैं, साथ साथ वो टैग भी मिल गया कि भैया चोर हो। फिर दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है, फॉर ऑर्डिनरी मैन एटलीस्ट 5 यज्ञास नोन एज पंच महायज्ञास आर नेसेसरी। तो अभी पंच महायज्ञ क्या है कि विष्णु संहिता में आता है कि जब भी हम कुछ भी कर्म करते हैं तो उसमें क्या है, माता जी आपने क्या बोला, ये लाइन में मिस कर गई, कुछ तो आपने बोला। ये है पंच महायज्ञ। प्रभुपाद ने लिखा है, लाइन दोबारा पढ़ती हूँ, फॉर ऑर्डिनरी मैन एटलीस्ट 5 यज्ञास नोन एज पंच महायज्ञास आर नेसेसरी। ऑर्डिनरी मैन, भक्तों के लिए नहीं, ऑर्डिनरी मैन यानी कि जो कर्मकांडी हैं उनके लिए पंच महायज्ञ ज़रूरी हैं। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, और ऊपर ये लिख रहे हैं प्रभुपाद, बट अल्टीमेटली ऑल यज्ञास आर मेंट फॉर ग्रेजुअल प्रमोशन टू ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, कि अल्टीमेटली उनकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो और वो ऊपर उठे। अल्टीमेटली यज्ञ का पर्पस ही है। लेकिन जो ऑर्डिनरी हैं, जो कर्मकांडी, उनको लिए 5 महायज्ञ शास्त्रों के अनुसार ये नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो अब ये पंच महायज्ञ क्या है, एक सेकेंड। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो हम क्या है, हम ऋणी हो जाते हैं। हम पितृ ऋणी, अलग अलग ऋण हमारे पर चढ़ जाते हैं। पितृ ऋण और देवी देवताओं का ऋण, साधु ऋषि ऋण, फिर उसके बाद 5 तरह के ऋण होते हैं। फिर एक जो बाकी जो लिविंग एंटिटीज़ हैं उनके ऋण होते हैं, और देव ऋण, पितृ ऋण, साधु ऋण, एक मुझे और याद नहीं आ रहा। तो हम क्या है, हम ऋणी हो जाते हैं, बिकॉज हम उनसे लेकर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पितृ, माता जी, माता जी ने भी एक बार कहा था वो ऋण के बारे में, जैसे हम माता पिता के उसमें ऋणी है, फिर हम शास्त्र के प्रति ऋणी है, फिर हम शायद ब्राह्मणों के प्रति जो रिलेटिव साधु ऋषि, देव ऋण, पितृ ऋण, वो ऋषि ऋण, और ये और भी, हाँ ये 5 ऋण है। हाँ यस, मुझे अभी 2 याद नहीं आ रहे। एक शास्त्र के प्रति भी वाई, बिकॉज हमें जो ये देखा जाए, जो पितृ ऋण क्या है कि हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे फोर फादर्स हो गए, क्योंकि उन्होंने हमें ये ह्यूमन बर्थ दिया है, उन्होंने इतना काफ़ी, हमें ह्यूमन बर्थ मिल गया
इतना काफ़ी है। अब हमें देखना कि हम कैसे यूटिलाइज़ करें, बिकॉज ह्यूमन बर्थ बहुत रेयर है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ह्यूमन बर्थ मिलता है, कहते हैं ना, तो बहुत दुर्लभ से मिलता है। तो इसलिए हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने ह्यूमन बर्थ दिया, फिर हमें बेसिक नेसेसिटीज़ दी कि हम इस बॉडी को मेंटेन करें, इस लाइफ को मेंटेन करें। फिर हमें और एक देवताओं के देवता प्रति ऋण, भी। यस, देव ऋण, बिकॉज देवी देवता हमें ये सब चीज़ें दे रहे हैं, ये हीट लाइट सारे जो भी मैंने पढ़ा है वो सब। फिर ऋषि ऋण या साधु ऋण, कि उनके द्वारा हमें पता चल रहा है कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। अदरवाइज़ तो फिर आके हम भटकते ही जा रहे हैं यहाँ पे। फिर शास्त्रों का ऋण, बिकॉज शास्त्र हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ से इंटेलिजेंस आती है, क्या क्या गलत है क्या सही है। तो ऐसे हमारे ऋण हैं। फिर और बाकी लिविंग एंटिटीज़ के भी ऋण हैं, किसी ना किसी वे में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम उनके ऋणी होते हैं तो हमें ये यज्ञ करने पड़ते हैं, हमें उनके ऋण उतारने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो 5 ऋण बोले गए हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो संकीर्तन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, वो चैंटिंग कर रहे हैं। उससे क्या है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। तो जब भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो भगवान, मैंने बताया था कि भागवतम में एक श्लोक है कि जब हम एक पेड़ है, पेड़ के हम चाहते हैं कि एक एक पत्ता नरिश हो, तो हम क्या करते हैं, जड़ में पानी डालते हैं, ना कि एक एक पत्ते में जाके हम इंडिविजुअल एक एक पत्ते को पानी दे रहे हैं, मर जाएंगे ऐसे करेंगे तो। और 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 कितने कितने देवी देवता, कितने ऋण हम उतारेंगे, हमारे पर इतने ऋण चढ़ते जा रहे हैं, और अगर हम ये ऋण नहीं उतारेंगे फिर से वही कर्मा साइकिल, आओ इनके ऋण उतारो, नहीं उतार पाओगे तो फिर वापस बर्थ लो, वापस फिर कर्म की साइकिल में अपना सफरिंग भोगो। तो लेकिन जो भक्त है वो क्या कर रहे हैं, वो संकीर्तन यज्ञ हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं। उससे क्या है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, यानी कि जड़ में हम पानी डाल रहे हैं। जब जड़ में पानी डाल रहे हैं तो देवी देवता कौन है, भगवान के ही वो सेवा कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उनको प्रसन्नता मिलती है, उनको खुशी मिलती है। शुक्र है इसको अक्ल तो आई। उनके अंदर बड़ी बर्निंग डिज़ायर होती है, अरे ये लोग क्यों नहीं सुधरते। तो जब हम भगवान को जाते हैं तो फिर देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो जब हमने जड़ में पानी दे दिया, तो जब भगवान प्रसन्न हो गए तो हमें वो इन ऋणों से मुक्त कर देते हैं। तो हमें ये सब इंडिविजुअल ना कोई कर्मकांड करना, ना कोई ऋण, हमें ऋण उतारने हैं। और इसलिए भक्त क्या करते हैं, जब भी लाइफ में कुछ भी नई चीज़ होती है, वरना हम कपड़े भी लाते हैं, हम खाना भी बनाते हैं, कपड़े ला रहे, जूते ला रहे, कोई भी नई चीज़ अप्लाइंसेस लाते हैं, तो भक्त वो भी आके पहले भगवान को ऑफ़र करते हैं, उसके बाद हर चीज़ वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, वो समझते हैं कि हर चीज़ का सोर्स कृष्ण है, और वो ग्रेटफुल फील करते हैं एक्चुअली में कि हमें ये जो भी मिल रहा है जीवन में केवल कृष्ण कृपा से मिल रहा है, अदरवाइज़ डिज़र्व नहीं करते हम। तो जब वो ग्रेटफुल फील करते हैं और उस भाव में प्रेम से जब वो अर्पित करते हैं तो उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन बोला है कि बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। संकीर्तन करो, जाप करो, कृष्ण प्रसाद खाओ, बस। फिर हम किसी के ऋणी नहीं रहेंगे, भगवान हमें सब कर्मों से मुक्त कर देंगे। अभी नेक्स्ट 13 और 14 बहुत अच्छे हैं, हम वो पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये प्रसाद का कंसेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक तरह से हम हर चीज़ में हम भक्त भगवान की सेवा करके वो ये सब फ्री हो गए। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहे फिर उनको ये सब फॉलो करना है। ओके। हाँ, तो ये कर्मकांड जो बेसिकली भगवान ने कहा है कि जैसे निष्काम कर्म नहीं कर सकते, तो अर्जुन को कहा है कि कर्मकांड करो, बट वो कर्मकांड हमारे यस बोलो, हमारे लिए है, वो मतलब जो नहीं कर सकते भक्ति या कुछ, उनके लिए ये नियम बताया। और कर्मकांड में आप, मुझे जहाँ तक समझ में आया, आपने कहा है कि जैसे ये हवन, फिर ये जो 5 तरह का हवन, वैसे वो सब करने के लिए हमें, मतलब हमें नहीं, मतलब नहीं कर सकता है निष्काम कर्म उनको। यस फिर उनके लिए ज़रूरी है ये चीज़ें, बिकॉज वो जो भी चीज़ पर्पस एसेंस क्या है, वो जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इवन नेचर की भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे मैंने गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया था, हम बिजली पानी यूज़ करें तो हमें टैक्स देना पड़ता है। तो फिर वो जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फिर उनको यूज़ करने के लिए, या तो अगर वो ऑफ़र नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपनी सेंसेस के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 चीज़ हमने पढ़ी है, एक तो वो चोर कहलाएंगे, दूसरा उनको सफरिंग मिलेगी।
तो वो थीफ भी बन जाएंगे, चोर भी हैं, और साथ में उनको सफ़र भी करना पड़ेगा, कार्मिक रिएक्शंस ऋणी हो जाएंगे। फिर जो भी कर्म करें उनके कार्मिक रिएक्शंस अपने सर लेकर फिर वही जन्म मृत्यु की साइकिल में घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, और हम घूम ही रहे हैं जन्म मृत्यु की साइकिल में। तो क्यों ना इस जन्म में हम डिफरेंट करें। हम पिछले बहुत जन्मों से यही सब सेम चीज़ें कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं और जागे नहीं है। तो क्यों ना इस जन्म में जागे और इस जन्म में थोड़ा सा डिफरेंट करें। इस जन्म में जरा कृष्ण के पास भी जाके देख ले, और फिर हो सकता है हो क्या सकता है, जब हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान की कृपा तो होगी ही। तो इसलिए जब हम संकीर्तन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, प्रसाद खाएंगे, भगवान के लिए ग्रेटफुल फील करते हुए उनको ऑफ़र करेंगे, तो उससे क्या है, कर्मा फ्री हो जाएंगे, कोई ऋण नहीं रहेगा। जब कर्म ही नहीं बनेंगे आगे, तो फिर ये बर्थ और डेथ की साइकिल में आना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस जन्म में लेट अस चूज़ कृष्णा, ठीक है ना। हम अपने पुराने संस्कारों को कहें कि बस बहुत हो गया, अब हम कृष्ण को चूज़ करते हैं और भगवान के लिए करते हैं। बट जो नहीं चूज़ कर पा रहे उनके लिए भी भगवान बड़े मर्सीफुल हैं, उनको भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट चलो देवी देवताओं को, एक हायर अथॉरिटी को तो मानो, एटलीस्ट अपना जो लो लाइफ जी रहे हो उससे थोड़ा सा तो चेतना विकसित हो, थोड़ा सा तो ऊपर आओ। एटलीस्ट देवी देवताओं की अथॉरिटी को तो कम से कम मानो, कम से कम धार्मिक बनो और धार्मिक वे में सारी चीज़ें करो, और जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसको एक्नॉलेज करते हुए, उसको ऑफ़र करते हुए उसको यूज़ करो। क्योंकि हमारा वैदिक सिस्टम ऐसा है कि हम अगर अपने लिए यूज़ करेंगे, यूज़ तो हम अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऑफ़र कर देते हैं तो हमें फिर रिएक्शन नहीं मिलते। तो अगर हम सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं किसी को नहीं मानती और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि मैं जाके ट्रेन की पटरी के सामने बैठ गई और मैं कह रही हूँ मैं किसी ट्रेन को नहीं मानती। तो उससे क्या होगा, मैं मानूँ या ना मानूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रेन आएगी और उड़ा के जाएगी, ट्रेन अपना काम करेगी। ऐसे ही जो भगवान की क्या कहते हैं, उसको नहीं मान रहे, तो फिर भगवान के लॉस को तो मानना ही पड़ेगा ना आपको। आप गवर्नमेंट के लॉस को तो मानते ही हो ना। सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको इधर उधर गंद नहीं फैलाना है, आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, आपको सरकार के लॉस के हिसाब से चलना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होगा, सरकार आपको जेल में डाल देगी, आप क्रिमिनल कहलाओगे। तो अगर हम भी भगवान के जो लॉज हैं अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो फिर हम क्रिमिनल कहलाएंगे। इसलिए हम क्रिमिनल कहलाएंगे और सज़ा मिले, उससे बेटर है कि चलो फिर भगवान उनको कह रहे कोई बात नहीं, आप कर्म कांडा पे भी हो तो भी कोई टेंशन नहीं, आप वहीं से स्टार्ट कर दो। आप बहुत अगर एनिमलिस्टिक लाइफ भी जी रहे हो, योगा लैडर का यही फ़ायदा है कि आप एनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हो, आपके अंदर जानवरों की ज़िंदगी भी जी रहे हो, कोई बात नहीं, आप अभी तब जाग जाओ, आप वहीं से स्टार्ट कर दो। आप अपना इन चीज़ों में एटलीस्ट हायर पावर में, आप हायर अथॉरिटीज़ में, देवी देवताओं में मानना शुरू करो। फिर देवी देवताओं में मानोगे तो धीरे धीरे किसी ना किसी जन्म में पहुंच जाओगे, उस लेवल पे भी कृष्ण को मान लोगे। तो डायरेक्ट ही हम क्यों ना कृष्ण को ही इस जन्म में, जब हमें चीज़ें पता चल रही हैं, तो फिर हम क्यों ना भगवान की अथॉरिटी इसी जन्म में एक्सेप्ट करते हुए प्रेम के साथ हम जब कुछ करेंगे तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान भी जिस लेवल से जितना हम करते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते, जो हमारा लेवल होता है उस लेवल से भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। अगर हमारा जैसे भाव होंगे फिर भगवान भी हमें वैसे ही करेंगे और भगवान हमारी हेल्प करेंगे। हमें फिर भगवान उनको जो ये कर्म कांड भी कर रहे हैं, थोड़ी सी उनकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी, फॉर्चुनेट होंगे तो भक्त मिलेंगे, फिर भक्तों से उनको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या राइट वे है, कैसे करना है, कैसे वो कार्मिक रिएक्शन से बचे। फिर उसके बाद उनका भी जीवन भक्तों की कृपा से वो भी भगवान से जुड़ेंगे, फिर पर्पस समझते हुए वो चीज़ें करेंगे। तो ये है इन शॉर्ट। ओके, तो अभी मुझे एक चीज बता, और ये लास्ट क्वेश्चन है, पता है? यस, श्योर श्योर। मुझे ये चीज बताओ, जैसे जो भक्ति करते हैं, ठीक है, तो उनको फिर ये जो 5 ऋणी जो हम होते हैं, उनको ये सब ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है? यस यस, नहीं है, भक्तों के लिए नहीं है ये। ओ, ये कर्म ओके, कांड के ये उनके लिए है। बाकी अगर उस केस में अगर पूछ रहे हो कि जैसे अब जो श्राद्ध व्राद्ध करते हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम वैदिक ही साधना भक्ति कर रहे हैं। अभी हम साधना भक्ति के लेवल पे हैं, यानी कि अभी हम आउट ऑफ लव नहीं कर रहे हैं भगवान के लिए। तो अगर हम जो लोग ये क्या कहते हैं,
डिपेंडिंग ऑन कि अगर आपके अंदर वो, जब आपको फील हो कि अब मेरे को सारी जगह कृष्ण दिख रहे हैं हर एक में, और वो प्रेम से सब कुछ हो रहा है, तो आप ये सब छोड़ सकते हो। अदरवाइज ये पंच बट हम तो महायज्ञ की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जो कई लोग हैं वो अगर हम श्राद्ध भी करें उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं नहीं, हाँ माता जी, मैं मेरी बात बोल रही हूँ। मैं तो जैसे मैं क्या हूँ कि जैसे वैसा है ना कि हम लोग स्वार्थ के लिए अच्छा ये करने की जरूरत नहीं, तब हमें चारों तरफ हमें कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे, बस शायद काम करने के टाइम पे एक भी टाइम नहीं करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, और जब हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं हमारे मन से ये हो जाए, तब हमें लगेंगे कि नहीं चलो मैं तो कृष्ण के लिए सारा काम कर देता हूँ, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। यस, वो हमारा माइंड है ना, हमारा माइंड हमें, वही तो मैंने कहा ना, माइंड इतना पावरफुल है कि हम कुछ भी कर्म करते हैं ना, वो हमें जस्टिफाई करने लग जाता है। नहीं नहीं, अब हम भक्त बन गए, अब हमें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत हाँ नहीं है, ठीक है ना। तो हमें ये सब पंच यज्ञ करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपना भक्ति करते रहें, और भक्ति में ही हम जितनी प्रोग्रेस करते जाएंगे उतना ही हम ये सब, क्योंकि बिकॉज हम भक्ति में क्या कर रहे हैं, हम जब जो भक्त कर रहे हैं, भक्त क्या कर रहे हैं, वो गुरु की सेवा कर रहे हैं, वो शास्त्र पढ़ के शास्त्रों की सेवा कर रहे हैं, तो ये ऋणों से तो अपने आप ही मुक्त हो रहे हैं वो। और रही बात, जब उनके अंदर सेवा का भाव आएगा तो फिर वो चाहे माँ बाप हो या कोई और भी जीव हो, फिर उनके अंदर बाकियों के लिए भी सेवा का ही भाव होता है, ठीक है। वो फिर हर एक को, चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई और हो, फिर बाकी जीवों के लिए भी उनके अंदर अच्छे भाव आते हैं। फिर वो उनके, अगर वो कुछ भी उनके लिए कर रहे हैं तो वो उसी भाव से करते हैं कि इनको फ़ायदा मिले, तो वो अपने आप उन भक्त ऑटोमेटिकली इन ऋणों से मुक्त हो ही रहे हैं। उनको अलग से इन ऋणों से मुक्त होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। देवताओं के ऋण से मुक्त हो रहे हैं, बिकॉज मैंने बताया ना अभी, देवी देवता भी उनकी ग्लोरीज, उन भक्तों की ग्लोरीज गाते हैं, जो भक्त बहुत भगवान के परम हंसास हैं, वो हाई प्लेटफॉर्म पे है। तो इसलिए हम ये भक्ति करते हुए इन ऋणों से तो अपने आप ऑटोमेटिकली मुक्त हो रहे हैं। बट हम शास्त्र और फिर नेचर उनसे कैसे हम मुक्त होते शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमें शास्त्र क्यों बनाए हैं, हमारे पढ़ने के लिए। हम लोग नहीं समझते, लोगों को लगता है ठीक है यार, ये फालतू का क्या है। एटलीस्ट शास्त्र नहीं पढ़ सकते, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम तो पढ़े। भगवत गीता तो स्वयं भगवान की वाणी है, वो तो कम से कम हम पढ़ लें वही पढ़ ले, और वही अगर हम समझ के उसी को ही अप्लाई कर देना, तो हमारा जीवन सक्सेसफुल है। पूरी भी नहीं करें, अगर हम भगवत गीता का हमें एक भी वर्ड समझ के, कुछ भी हम छोटी भी चीज़ हमारे हार्ट में अगर घुस गया, हम वही अप्लाई करें ना, तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल है, हम ऋणों से मुक्त हैं। तो भक्त एक तरह से इन पंच ऋणों से ऑटोमेटिकली मुक्त हो रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर फिर उनकी कॉन्शियसनेस वैसे हो रही है कि वो हर चीज़, अगर वो पेरेंट्स की भी अगर सेवा करेंगे, पितरों की भी सेवा करेंगे, तो वो, क्योंकि भक्त, पता है भक्त क्या करते हैं, जो श्राद्ध व्राद्ध है वो क्या करते हैं, वो पहले क्या करते हैं, पहले कृष्णा को ऑफर करते हैं फूड, फिर जाके आगे देते हैं। तो अपने आप जब भगवान को ऑफर हो गया, तो वो भक्त जो है कर्म कांडा वे से नहीं करते अपने तरीके, लेकिन जो ऑर्डनरी है वो अपने, जो ये श्राद्ध व्राद्ध ये चीज़ें कर्म कांडिक वे में करते हैं। और फिर उसमें क्या है कि पितरों को पूरा मिलता नहीं है, बिकॉज आजकल कहते हैं ना, प्रॉपरली वैसे वो बनाने चाहिए, जो गोले होते हैं उसके अंदर अलग अलग वो चीज़ें होती है। आजकल क्या करते हैं, ठीक है आटे के बना के रख दिए, वो कर दिए, अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर बनाते हैं, वो प्रॉपर वे है। या तो उस वे से करो, अगर उस वे से, वही तो मैंने कहा ना, कर्म कांड भी तो प्रॉपर वे से करने चाहिए ना, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कर्म कांड भी प्रॉपर वे से नहीं कर रहे, जाके आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे प्रॉपर, गरुड़ पुराण में पूरी विधियाँ लिखी हुई है, वो सब जाके पढ़ो, श्रीमद् भागवतम में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब करो। अगर वो नहीं कर सकते, भक्त क्या करते हैं, भक्त अपना भगवान को प्रसाद बनाया, भगवान को ऑफ़र किया, और फिर जाके ब्राह्मणों को खिलाया। और किसी फिर भी है प्रॉपर ब्राह्मण भी होने चाहिए खाने के लिए, वो ऐसे नहीं कि अपना कुछ भी, जो ये ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मण, यानी कि जो जिसे कहते हैं जिसका ट्वाइस बॉर्न होता है, जो डबल इनिशिएटेड होते हैं, जो वो ब्राह्मण हो, तो जाके पितरों को लग रहा है, अदरवाइज़ उसका फ़ायदा ठीक है, आप कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ कर रहे हैं, चलो उतनी बुद्धि है, बट वही है, ठीक है कर रहे हैं, बट लेकिन वो प्रॉपर वे से नहीं करेंगे, तो तभी तो फिर पितरों को भी नहीं लगता, और पितर भी फिर परेशान करते हैं। तो जब आप भक्ति के वे में करेंगे, कृष्ण को ऑफ़र किया, और इवन जो भी ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मण है, ना भी ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मण हो, भगवान के भक्त, तो अगर ट्वाइस बॉर्न मिलते हो, तो हमारे इस्कॉन में तो जिनकी डबल दीक्षित है, पुजारी सेवा कर रहे हैं, उनको घर में बुला के उनको दो, तो भगवान प्रसन्न हो गए, तो पितर अपने आप ही तर जाएंगे। और कहते हैं ना कि अगर हमारे घर में, एक जनरेशन में एक भी भक्त बन गया, तो पिछली सात, अगली सात,
सब वो पार हो गई उनकी, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक भक्त बनना ही काफ़ी है। प्रहलाद महाराज थे, एक वही भक्त बन गए थे। उनके हिरण्यकशिपु डीमन था, राक्षस था, वो भी तर गया। आने वाली 7 जनरेशन और 21, पता नहीं 21, कई 21 भी बोलते हैं, 21 जनरेशन आने और पिछली और आने वाली सब। इसलिए अगर हम भक्त बन रहे हैं ना, हम सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। बिकॉज जब हम भक्त बनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइन क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती है, वो सेवा भाव आता है। फिर चाहे वो कोई भी हो, उनके लिए आता है हमारे लिए, वो गुरु हो हम, और गुरु की सेवा करके तो हम गुरु और देव और पितृ इन सारे ऋणों से हम मुक्त हो रहे हैं। तो इसलिए जो भक्त कर रहे हैं, भक्त अपने कर्मकांडिक वे में नहीं करते। इसलिए भक्त जो है भगवान को प्रसन्न करते। अगर ये विधियाँ भी कर रहे हैं, श्राद्ध व्रत, वो प्रॉपर वे में करते हैं तो उसका उनको फ़ायदा मिलता है, और पितृ भी वहाँ पे प्रसन्न होते हैं, और वो वहाँ से प्रसाद खा के उनकी भी प्रमोशन हो जाती है उस लोक से और ऊपर। बिकॉज भगवान का जो प्रसाद है दैट इज़ वेरी पावरफुल, राइट। हाँ, और ये कहते हैं इजी तरीका भी है, राइट? ये इसी तरीके है, यस। अब हम, वही तो मैंने कहा ना, बिकॉज हम कर्म कांड कर रहे हैं, प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें फल नहीं मिल रहा। जाके कुछ भी अगर हम विधि ले लें, बिकॉज कर्म कांड भी प्रॉपर तरीके से किया गया, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से किया गया ही फ़ायदा देगा। अदरवाइज़ फिर आप कर रहे हो, चलो नाम का कर रहे हो एटलीस्ट, चलो फिर वही होगा, फिर किसी ना किसी जन्म में जाके वो जागेंगे। तो इसलिए अब कलयुग में तो कहाँ कुछ, ना ब्राह्मण शुद्ध है, ना उनके उच्चारण शुद्ध है, ना उनको खुद नहीं आता पता क्या करना है क्या नहीं और वो करना है। मंत्र का वो भी है ना कि अगर उच्चारण कभी गलत हो गया तो फिर वो गलत फल दे हाँ, देगा। और संस्कृत में तो वो आता भी है, है भागवतम में एक आता है, एक कौन से राजा थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने बहुत चैरिटी दी, उन्होंने बहुत गाय वाय सब चैरिटी दी, पर वो गलती से गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से गाय किसी और वो उधर चली गई, तो वो उनको फिर वो और उनकी नहीं, उनकी गाय ने शायद, उन्होंने जो दान किया था वो गाय शायद कुछ और मतलब कुछ हो गया था। यस वही, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनका, यस वही स्टोरी है। तो उनकी गाय का वो कहीं और गलत मंत्र उच्चारण की वजह से कहीं और चलेगी, तो उनको फिर नरक भोगने पड़े। तो कितना रिस्की भी है एक्चुअली ये कर्म कांडा। और ये सही बात भी है, देखो ना, एक नॉर्मल सी चीज भी, राइट? अगर हम कुछ आपको जैसे मैसेज कुछ लिख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारा वो आ जाता है, राइट? वो हाँ, टाइपो मिस्टेक हो जाती है। ऑटो करेक्ट आ जाता है, तो उसमें फिर गलत मतलब निकल जाता है, हाँ, राइट? यस गलत तो सेम वही है। तो ये इजी वे है, आपने जो करना आप करो, भगवान को ऑफर करते हुए। और जो शुद्ध ब्राह्मण है, जो वैष्णव भक्त है, वैष्णव भक्त से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से ऊंचे हैं वैष्णव जो है। एक चीज वैष्णव बताओ, यानी कि कृष्ण भक्त, कृष्ण या विष्णु भक्त, कोई भी कृष्ण या विष्णु के किसी भी अवतार के जो भी भक्त हैं, वो सारे वैष्णव हैं, जो प्रॉपरली सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, उत्तम अधिकारी यानी कि जो शास्त्रों को समझते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, जो भी भक्त हैं, वैष्णव है जो, उनको बेसिकली उनको खिलाने से एक्चुअली लगता है। नहीं, एक तो मुझे एक चीज बताओ, वो हमें जैसे देखो, आप डेनवर का ही सोच लो, ठीक है? तो वो हमें कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर तो मंदिर में आप बुला लो, मंदिर से भक्त बुला लो, जो पुजारी सेवा करे, बाकी जो भी भक्त हैं, जो भी सेवा अलग अलग सेवा में लगे हुए हैं, जो भी भगवान नहीं, के भक्त हैं, अभी आप मेरा उनको बुला क्वेश्चन लो। आपने बोला ना कि उच्चतर भक्त वैष्णव को खिलाना है। मतलब देखो, उच्चतर रिकमेंडेड है, बट वही है कि भक्त होता है, आप वैष्णव को खिलाओ, आप मंदिर में स्पॉन्सर कर दो फीस। अरे ऐसे देख सकते हैं ना, जैसे प्रभुपद जी ने कहा था, राइट, कि जो वैष्णव एक बार भी वैसे अगर भगवान हाँ, का वो देखो करते हैं, अगर वो गलत किया, वैष्णव है, यस। तो आप वैष्णव हैं, जो आप मंदिर में स्पॉन्सर कर दो, आपको जब भी श्राद्ध व्राद्ध हो, आप मंदिर में फीस स्पॉन्सर कर दो उनके नाम का, या फिर अगर आपको वो देना है, आप मंदिर में सारा वो रॉ दे आओ, आप आटा दे आओ, दूध दे आओ, चीनी दे आओ, आप उनको बोलो कि हमारे उसके लिए कर रहे हैं उस वे में। या फिर आपको अगर घर में भी बुलाना है, तो भक्त भी तो आ जाते हैं घर में, कीर्तन भी कर देते हैं, खा भी लेते हैं, खुश मतलब भक्त भी खुश, हम भी वो भी, भक्त भी खुश, हम भी खुश। हाँ हाँ हाँ, तो भक्त आते हैं, मंदिर से आते हैं, वो आके कीर्तन भी करेंगे प्रॉपर वे में आपको। मैंने लास्ट टाइम सेंट लुइस में थी, तो मेरे फादर का जब बर्थडे था, तो मैंने उनको बुलाया था, जो मेरे
जो मेरे मेंटर्स हैं वो भक्त हैं, तो वो अब इस बार था तो मुझे दुख हुआ कि कोई मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ तो जानती वानती थोड़ा कम हूँ, नहीं, बट आप कर सकते थे, पता है मुझे बताना चाहिए था, मैं तो करती हूँ मेरी एनिवर्सरी में, आरिश के ओके, बर्थडे नेक्स्ट में। टाइम मैं ध्यान रखूँगी, बिकॉज़ मैं अपने पापा से बड़ी अटैच हूँ, तो मैं उनके हाँ लिए हाँ स्पेशल, बाकी करूँ ना करूँ उनके लिए मैं करती हूँ। तो लास्ट हाँ, टाइम उनको बुलाया था और बहुत अच्छा मतलब मज़ा आया था, मैंने प्रॉपर खाना उनके बनाया। लिए कर फिर सकते, पता उन्होंने ही आके वो टॉयज़, वो डबल दीक्षिता उन्होंने आके भगवान को ऑफ़र किया, वो ब्राह्मणिकल उन्होंने थ्रेड व्रेड सब पहना हुआ, उन्होंने आके ऑफ़र किया, फिर हम वो प्रसाद हमने खाया और पापा की फ़ेवरेट चीज़ें बनाई थी। तो उस वे हाँ में तो मैंने करती हूँ, अब मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी कि हाँ, कर सकते हैं। मैं तो वो यस, करती हूँ, और फिर जब हम केक काटते हैं ना, तो मतलब वो कृष्णा का वो करते हैं, गाना गाते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा यस, लगता यस, है। भक्त आके वो कीर्तन भी करते हैं, वो बर्थडे आता ऑफ़र, बोलते तो यस, वो आके कीर्तन भी करेंगे, वो ऑफ़र भी करेंगे, उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे, जो हाँ हमारे हाँ पितर हैं उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो उनकी की गई जो भगवान के भक्तों की गई प्रार्थना तो ज़रूर लगती है, बिकॉज़ भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान को भक्त ज़्यादा प्रिय हैं। तो जो भगवान की सेवा करे ठीक है, लेकिन ओके, लेकिन जो भक्त की सेवा करे उसके से तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हम्म, तो इसलिए भगवान को भागवतम हम पढ़ते हैं, तो जगह जगह पे पार्थ सारथी और भक्तों के नाम से भगवान को जब हम एड्रेस करते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं, उनको मज़ा आता है ये, क्योंकि वो भक्तों को लेकर तो स्पेशली वो बहुत प्रेम करते हैं। तो जब भक्त कुछ करेंगे, अगर हम लोग भी जैसे क्या कहते हैं, ऊपर नीचे हमारी भी भक्ति हो, हम भी अगर भक्तों के एसोसिएशन में रहते हो, अगर भक्त की कृपा होती है तो फिर कृष्ण ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज वो देख रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, नालायक थोड़े से हैं, लेकिन एटलीस्ट जो भी है वो भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो उससे खुश होते हैं। फिर भगवान भी हमें और रस देते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े, हमें भी रस मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, चैंटिंग, हियरिंग, मंदिर जाना, हमें अच्छा लगता है, तो हमें और रस आता जाता है उससे, तो हाँ वही हाँ हाँ। बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर नेक्स्ट डे बहुत ऐसे। अच्छा क्लास था माता जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, शिला प्रभुपाद की जय। तब शिला प्रभुपादो कृष्ण की कृपा है, तो शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।